हेलो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि क्लास 12 के मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और हम लोग एनसीईआरटी जो हमारी एक्सरसाइज हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी एनसीईआरटी के जैसा कि हमने आपको इनवर्स तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, और हमने इनवर्स एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की मैट्रिक्स चैप्टर की, जो कि एक्सरसाइज 3 है, उसी एक्सरसाइज 3 यानी कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है बच्चों। ठीक है, ए इज इक्वल टू गिवन है 0 1 0 0 बच्चों, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें शो करना है सो डैट AI प्लस BAG⁴n इक्वल टू A⁴NI प्लस NA⁴n -1 इंटू VA। ठीक है बच्चों, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और I हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमारा n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n नेचुरल नंबर है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये देखिए होल की पावर n है। तो बच्चों पावर n का हम लोग कोई एक्सपेंशन जो है, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ये करना आसान नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, हम लोग इन क्वेश्चनों को किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन रूल में बच्चों हम लोग जैसा जानते हैं कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जिसको हमें प्रूव करना होता है, स्टेप 2 जिसको हम लेट कर लेते हैं, स्टेप 3 जिसको हमें फिर से प्रूव करना होता है। ठीक है, अगर जो तीनों स्टेप हमने क्या कर दिए, यहाँ पे शो कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में जो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर है वहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, स्टेप 1 की तरफ। ठीक है, अब स्टेप 1 में होगा क्या बच्चों, ठीक है, चलो देखो स्टेप 1 में क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं n = 1। क्या करते हैं, पुट n = 1। जो हमें बच्चों शो करना होता है उसमें n की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। और लिखते कैसे हैं, P1 एक स्टेटमेंट है जो कि क्या होगा, n की जगह 1 रख दो तो AI प्लस BA⁴1 हो जाएगा इक्वल टू A⁴1I प्लस n मीन्स क्या होगा यहाँ पे 1। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू A⁴1 -1 इंटू BA हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो इधर क्या आ जाएगा, AI प्लस BA आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, AI प्लस बच्चों A⁴01 होगा तो प्लस BA ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, अगर जो आप इसके LHS RHS को देखिए तो दोनों क्या हैं, AI प्लस BA है, AI प्लस BA है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू हो गया RHS के। तो हम लिखेंगे सो P1 इज ट्रू, P1 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 बच्चों आते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं पुट
n इज इक्वल टू के, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे और लेट कर लेंगे, लेट पी के इज ट्रू बच्चों, ठीक है। पी के को लेट कर लेंगे सही है, ये प्रोसीजर होता है PMI का, ठीक है। तो बच्चों इसमें n की जगह क्या रख दो, k रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा AI प्लस BA की पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा A की पावर k इंटू आई प्लस k A की पावर k माइनस 1 इंटू BA हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। इसको आप एक स्टेटमेंट PK करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका हम लोग स्टेप 3 में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टेप 3 क्या करते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं n की वैल्यू k प्लस 1, n की वैल्यू पुट करेंगे k प्लस 1 बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा स्टेटमेंट pk प्लस 1 हो जाएगा ai प्लस ba जी पावर k प्लस 1 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर, इसमें k प्लस 1 रखेंगे बच्चों तो 1 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा a की पावर k इंटू बी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हमें शो करना होता है, ठीक है। अब हमें शो करना होगा pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो क्या कर दो बच्चों, आप सिंपली क्या करो, LHS को उठाओ RHS के इक्वल टू प्रूव करके ले आओ, ठीक है बच्चों। तो LHS यहाँ पे क्या है हमारे पास, LHS है AI प्लस BA की पावर k प्लस, ये हमारा है LHS बच्चों, ठीक है। अब इसको तोड़ लो दो पार्ट में तो क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा LHS को अगर जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं दो पार्ट में तो आएगा ये। हमें इसको स्टेप 2 के फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। तो स्टेप 2 का LHS क्या है, AI प्लस BA की पावर k, हमने इसको लिख लिया और दोबारा क्या लिख लिया, AI प्लस BA, ठीक है। अब AI प्लस BA की पावर k की वैल्यू क्या है बच्चों, स्टेप 2 से देखें तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे बच्चों यूजिंग स्टेप 2 का यूज कर लो बच्चों। इसकी जगह क्या रख दोगे, आप रख दोगे a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू BA इंटू AI प्लस BA हो जाएगा, ठीक है। AI प्लस BA हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A है a की पावर k और a का मल्टीप्लाई क्या हो गया, a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। I और I का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर होगा। I स्क्वायर की वैल्यू बच्चों I ही होती है, ठीक है। जिससे 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, वैसे मैट्रिक्स में I को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो बच्चों I ही आएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो बच्चों a की पावर k I है इंटू BA हो जाएगा, क्योंकि I और a का मल्टीप्लाई a ही होगा बच्चों, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आएगा, आ जाएगा k, देखो a की पावर k माइनस 1 है और a है, a की पावर कट जाएगा तो बचेगा k a की पावर k इंटू BA बचेगा बच्चों, क्योंकि I से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो बच्चों हो जाएगा k a की पावर k माइनस 1 इंटू B स्क्वायर बच्चों, ठीक है। बच्चों हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, a स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो a स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू। थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो a स्क्वायर क्या होगा बच्चों हमारे पास 0 1 0 0, इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बच्चों 0 0 0, मतलब ये हमारा क्या बन गया, 0 मैट्रिक्स बन गया। तो बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, अगर जो वहाँ से देखो तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0। तो ये वाला टर्म जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास रिमेनिंग टर्म होगा a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस
ए की पावर के बी ए प्लस के इंटू ए की पावर के इंटू बी ए बच्चों ठीक है। ये हो गया बच्चों, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं, हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बच्चों ऐसे लिख लो तो क्या आ जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 आई, इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन है, ए की पावर के इंटू बी ए कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा के प्लस 1, कॉमन कर लेंगे ए की पावर के इंटू बी ए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा LHS आ गया, ये LHS की वैल्यू बच्चों, और देखो RHS देखो क्या था इसका, वही है जो हमारा LHS है, वही क्या RHS है, तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, LHS RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड, इसलिए हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया बच्चों, कि ए की पावर ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए पावर एन आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए बच्चों, इसको यहाँ लिख दीजिएगा आप, हैंस इट इज प्रूव्ड डैट ए की पावर n प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है बच्चों। आप इसको समझ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, पूरा स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहेगा, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, ठीक है, तीनों स्टेप हमें फॉलो करना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 बच्चों, ठीक है। आपको आशा है मुझे कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा है, इफ़ ए इज इक्वल टू हमारा बच्चों 1 1 1 1 1, इस तरीके से ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है बच्चों। हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट ए की पावर n इज इक्वल टू बच्चों, हमें प्रूव करना है 3 की पावर n माइनस 1, 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 ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या होता है,
ए की वैल्यू गिवन है और हमें ये वैल्यू प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। देखो अब हमें करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब इसको कोई नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। पहले भैया ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालो, ए की पावर 3 फाइंड आउट करो, ए की पावर 4 फाइंड आउट करो और देखो क्या ये पैटर्न वहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4 में। उसके बाद लिख देना हैंस ए की पावर n इक्वल टू दिस। दूसरा तरीका क्या है बच्चों इसको प्रूव करने का, आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शंस रूल से लगाइए, ठीक है, जो कि आसान मेथड होगा, ठीक है। आप उससे लगाएंगे तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन रूल को हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, अब देखो स्टेप 1, क्या स्टेप 1 का, ठीक है। स्टेप 1 देखो क्या हो गया बच्चों, जो प्रूव करना होता है उसमें n की वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। चलो बच्चों तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा P1 सच डैट a की पावर 1 इज इक्वल टू आएगा बच्चों 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा, सब वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 0 हो जाएंगी, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 1, ऐसे 1 1 हो जाएगी वैल्यू बच्चों पावर 0 की, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 1 1, मतलब जो हमें a गिवन था उसी के इक्वल आ गया, ठीक है। और बच्चों वैल्यू ये भी क्या है, a ही है, मतलब LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल ही है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस P1 इज ट्रू, हमने लिख दिया बच्चों P1 क्या है, ट्रू हो गया, ठीक है। P1 क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। यहाँ पे थोड़ा कट जा रहा है बच्चों तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हेंस P1 इज ट्रू, ठीक है बच्चों, ये होगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं बच्चों, स्टेप 2 पे आएंगे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, स्टेप 2 पे। अब आइए स्टेप 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। स्टेप 2 अच्छा करिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्योंकि स्टेप 3 को प्रूव करने पे हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जितना मैंने लिखा है इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों स्टेप 2 में, ठीक है। बच्चों क्या करते हैं स्टेप 2 में हम लोग पुट करते हैं n की वैल्यू के पुट करेंगे और लेट करेंगे, लेट pk इज n की वैल्यू k पुट कर दो बच्चों और लेट कर लो pk क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा pk सच डैट a की पावर k इज इक्वल टू आएगा बच्चों 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस, ये हो गया बच्चों pk की वैल्यू या a की पावर k की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आएंगे बच्चों हम लोग स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे पुट करो बच्चों, पुट कर दो n की वैल्यू k प्लस 1 और ये आपको शो करना होगा pk प्लस 1 ट्रू है, ठीक है।
तो बच्चों क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 इज सच डैट ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, देखो के प्लस 1 रखोगे बच्चों हो जाएगा 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3 की पावर के 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 3 की पावर के, यहाँ भी आ जाएगा 3 की पावर के, यहाँ भी आ जाएगा 3 की पावर के, यहाँ भी आ जाएगा 3 की पावर के भी। ठीक है बच्चों, ये सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3 की पावर के हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ से बच्चों LHS को उठाएंगे और RHS के इक्वल टू प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखो LHS क्या है इसका, LHS है a की पावर k प्लस 1 है। ठीक है, अब a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो आप a की पावर k इंटू a लिख सकते हो। ठीक है, कोई नो डाउट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब a की पावर k की वैल्यू बच्चों रखो स्टेप 2 से, यूजिंग स्टेप 2 लिख दिया करो यहाँ पे, स्टेप 2 का यूज करने पे बच्चों लिखो स्टेप 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर k की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 और इनटू क्या कर देंगे बच्चों a से, a मतलब 1 1 1 1 1 1। ठीक है बच्चों, चलो मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये हमारा, आएगा बच्चों 3 की पावर k, देखो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों थोड़ा सा हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते कहाँ पे हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए RHS हमारा यही है बच्चों 3 की पावर के, हर एक एलिमेंट हमें इसका मल्टीप्लाई के बाद दिखाना होगा क्या आ रहा है, 3 की पावर के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो ऐसा करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई के बाद बच्चों यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, इस जगह मैं मल्टीप्लाई करने के बाद नोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अगला भी ऐसे बनेगा 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1। अब देखो बच्चों ऑब्जर्व करो 3 की पावर k माइनस 1 कितनी बार ऐड हुआ है, 3 टाइम्स ऐड हुआ है। तो बच्चों इसको हटा करके 3 टाइम्स ना लिख करके हम क्या लिख लेंगे, इंटू 3 लिख लेंगे। 3 मीन्स 3 की पावर 1। अब देखो ये -1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, 3 की पावर k बचेगा। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बचने वाला है बच्चों, बचेगा 3 की पावर k 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 और 3 की पावर k बच्चों ये बच जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसमें नो डाउट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रूल बताए हैं। इधर से रो और इधर से कॉलम सिलेक्ट करोगे, ये आ जाएगा बच्चों। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे RHS के इक्वल टू आ गई, मतलब LHS क्या हो गया, इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, देखो RHS यही तो है बच्चों, हर एक एलिमेंट 3 की पावर k है, यहाँ भी हर एक एलिमेंट क्या हो गया, 3 की पावर k। हैंस Pn इज ट्रू, इसका मतलब Pn ट्रू हो गया और सो दिस इक्वल टू दिस प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है,
चलो देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 3 - 4 1 एंड -1, ये गिवन है बच्चों। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों ए की पावर n इज इक्वल टू, प्रूव करना है बच्चों 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ठीक है। ये क्या है आपका 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है बच्चों। n बच्चों यहाँ पे है क्या, n यहाँ पे है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बच्चों। इसको भी बच्चों आप चाहो तो a² (a⁴) से निकाल लो, या चाहो तो PMI से प्रूव करो, PMI से बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 पुट कर देते हैं n = 1, n की वैल्यू बच्चों हमने रख दिया 1, तो क्या आएगा P1 सच डेट a की पावर 1 = आएगा 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1 आएगा बच्चों, ठीक है। तो a की पावर 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2 3 हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और यही बच्चों हमारे a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस P1 इज ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, P1 सही है, ठीक है बच्चों। अब अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 होता है। आ जाओ स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे आ जाओ, पुट कर दो बच्चों, पुट n = k एंड लेट pk इज, मान लो pk क्या है, ट्रू है, n = k पुट कर दो और लेट कर लो, लेट pk इज ट्रू। ये PMI का प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। pk क्या कर लिया आपने, ट्रू लेट कर लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a की पावर k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 + 2k - 4k k 1 - 2, ये a की पावर k की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ स्टेप 3 पे, किस पे, स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 क्या हो जाएगा बच्चों, पुट कर दो n की वैल्यू k + 1, ठीक है। n की वैल्यू k + 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों, a की पावर k + 1 = हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 1 + 2 × k + 1 और -4 × k + 1 हो जाएगा, यहाँ पे k + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 × k + 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या है करना होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, हो गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा a की पावर k + 1 की वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2k + 3 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी -4k - 4 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी k + 1, यहाँ हो जाएगी -2k - 1, ठीक है। तो यही हमें लाना है बच्चों, इस LHS की वैल्यू यही ला देना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं इसको बच्चों, आप आ जाओ LHS को लिख लो ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे आ जाओ बच्चों, लिख लो LHS को। LHS क्या है बच्चों? a की पावर k प्लस 1 है, ठीक है। a की पावर k प्लस 1 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? a की पावर k इंटू a लिख सकते हो, ठीक है। अब a की पावर k की वैल्यू क्या करोगे? यहाँ से रख दोगे। क्या रख दोगे बच्चों? 1 प्लस 2k, स्टेप 2 से ये रख दोगे बच्चों। 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू बच्चों जैसा कि आपको पता है क्या है? 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ये आपने रख दिया। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो तो ज़रा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3 प्लस 6k और ये माइनस 4k हो गया, ठीक है। अब इसका इस पर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? -4 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों? 3k प्लस 1 माइनस 2k, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? -4k माइनस 1 प्लस 2k आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 6 के में से 4k जाएगा तो बचेगा 2k, तो 3 प्लस 2k आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? -4 माइनस 4k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? -2k माइनस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो हमारे यहाँ पे RHS की वैल्यू क्या है? जो हमारे LHS की आई वही वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। हैंस लिख देना, हैंस इट इज प्रूव डैट a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को PMI का यूज करते हुए प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। तो देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है 4 नंबर है। चलो इसमें क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेता हूँ जिससे कि समझाने में आसानी हो आपको। लिखा है क्वेश्चन बच्चों, इफ A and B are symmetric matrices। क्या लिखा है बच्चों? Symmetric matrices prove that AB minus B is skew symmetric। क्या प्रूव करना है बच्चों? इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से, उसके बाद शुरू करो, ठीक है। ए गिवन है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? A डैश की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी और B डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? B के इक्वल हो जाएगी बच्चों। A डैश की वैल्यू A हो जाएगी और B डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? B हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा, A डैश की वैल्यू A, B डैश की वैल्यू B हो गई बच्चों, ठीक है। अब चलो हमें जो प्रूव करना है उसके ऊपर आते हैं। हमें प्रूव करना है AB माइनस BA क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। तो AB माइनस BA क्या हो जाएगा? AB
डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है कि नहीं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं कि माइनस होल का माइनस के ऊपर डैश लगा हो तो डैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई के ऊपर डैश लगा हो तो क्या करते हैं बच्चों, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू कर देते हैं। बी ए राइट में है तो इसको पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। बी ए है तो क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे बच्चों, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो ए डैश की वैल्यू क्या रख दो, ए बी डैश की वैल्यू क्या रख दो, बी रख दो बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी डैश की वैल्यू बी रख दिए, ए डैश की वैल्यू ए रख दिए, ए डैश की वैल्यू ए रखे, बी डैश की वैल्यू बी रख दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन कर लो, ए बी माइनस बी ए बना लो बच्चों, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, ए बी माइनस बी ए होल डैश की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव में आ गई बच्चों। ए बी माइनस बी ए होल डैश की वैल्यू आ गई निगेटिव, अब ए बी माइनस बी ए जब वैल्यू निगेटिव में आ जाती, इसका मतलब हमारा क्या है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, यह मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लिख दो बच्चों यहाँ पे। सो जब निगेटिव में आ जाता है वैल्यू तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ तो ये बच्चों हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 4, ठीक है। इसी में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, सो डैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। हमें क्या प्रूव करना बच्चों, बी डैश ए बी सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि ये सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई है तो बी पहले हो जाएगा, उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी डैश। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, ठीक है बच्चों ये हो गया। अभी क्या हो गया, बी डैश ए डैश, और डैश का डैश होता है तो हट जाता है डैश, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए मान लो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी का होल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, ए पुट कर दोगे, ए डैश की जगह क्या पुट कर दोगे, ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी हो गया बच्चों। तो देखो बी डैश ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू खुद बी डैश ए बी हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। प्रूव हो गया ना। कब प्रूव हुआ, जब ए सिमेट्रिक था। इसका मतलब क्या हो गया, इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक। हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगला केस देखो, इसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट केस ले लो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मान लो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हो क्या जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू बी डैश ए बी के होल डैश की वैल्यू हो जाएगी बी डैश ए डैश की जगह रख दोगे माइनस ए बच्चों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक केस में क्या हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू हो जाती है माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी।
ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस बी डैश ए बी आ गया। बी डैश ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, निगेटिव में आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सो बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई बच्चों। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई जब क्या है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहाँ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और अगर जो आपको कुछ डाउट्स है तो आप क्वेरी सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।